हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको डोरी वाला पाइपिंग बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा मेन फैब्रिक है, ये मेरे सूट का फैब्रिक है और ये मुझे इस कलर की पाइपिंग लगानी है। ये मैंने 22 पट्टियाँ काट रखी हैं। इन 22 पट्टियों को हम एक के साथ एक में जोड़ लेंगे। इस तरह से क्रॉस करते हुए हमें इन पट्टियों को जोड़ना है। बहुत ही आसान तरीका है ये पाइपिंग बनाने का। इसमें आपको फूट बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मशीन का फूट होता है वो हम सिंगल फूट से पाइपिंग बनाते हैं डोरी वाली, बट हम इसी में बनाना सीखेंगे आज। ये मैंने पूरा जोड़ लिया है। ये देखिए, ये डोरी है, इसी डोरी को मैं यूज़ करूँगी पाइपिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फूट को ऊपर करना होगा। ये जो मेरा नॉर्मल फूट है इसी पे मैं पाइपिंग बताऊँगी। तो किसी भी कैंची या पेचकस की मदद से पहले हमें इसे निडल को अंदर रखते हुए इस तरह से साइड में करना है, ताकि हमारा निडल एक साइड चला जाए। गैपिंग जो है वो एक साइड हो जाए और एक साइड निडल चले जाए। और चेक करना है बार बार उसको, निडल को अंदर डाल के, कि कहीं देखिए इस तरह से हमें इसे निडल से टच करते हुए साइड कर देना है। तो हमारा जो डोरी है, डोरी पे सिलाई नहीं चलेगी और डोरी के किनारे सिलाई चलेगी। इस तरह से हमें फूट बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसी में हम सिलाई भी कर सकते हैं और पाइपिंग भी बना सकते हैं, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग तैयार होती है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं किस तरह ये बनेगा। इसे हमें सबसे पहले डोरी में नॉट देना है और फिर इस डोरी को हमें एक साइड रखते हुए, सेंटर में नहीं रखना है, एक साइड 1/2 इंच का लगभग मार्जिन होना चाहिए। इस तरह से रखते हुए हमें ये जो गैपिंग है फूट का, उसमें डोरी को फंसाना है। 1-2 टाँके से पहले फंसा लीजिए। उसके बाद फिर डोरी को स्ट्रेट करते हुए हमें 1/2 इंच की फोल्डिंग देते हुए इस तरह से उसी गैपिंग में स्टिच करते जाना है। अगर आपका निडल एकदम साइड में है तो ये डोरी पे बिल्कुल नहीं चलने वाला है इसका मशीन सिलाई। इस तरह से हमें सारी डोरी को, पट्टियों को इस तरह से सिल लेना है। फ्रेंड, बहुत ही आसान है ये पाइपिंग बनाने का तरीका। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है सारा। अब हम इसे कपड़े में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने सूट काट के रखा हुआ है। ये फ्रंट पीस है, ये बैक पीस है। इन दोनों का शोल्डर मैं ज्वाइन करूंगी। फिर पहले सबसे दोनों शोल्डर को हम ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ पे इस तरह से। बहुत ही फिनिशिंग से ये पाइपिंग बन के तैयार होगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए इसकी फिनिशिंग देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। इस तरह से हमें नॉर्मली जैसे हम अपना शोल्डर जोड़ते हैं वैसे हमें इसे जोड़ लेना है। ये मेरा फ्रंट भाग है। बैक पल्ले से हम पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए, मेरा बैक है और ये जॉइंट से हमें करीब 2-2.5 इंच की दूरी पे ऊपर करके पीछे की ओर करके हमें अटैच करना है। इस तरह से ये जो 1/2 इंच वाला मार्जिन वाला था उसको नीचे रखना है और बड़ा वाला पोर्शन ऊपर रखना है। और उसी तरह से जिस तरह से आपने इंसर्ट किया था गैपिंग में डोरी को, उसी तरह से इंसर्ट करते हुए हमें स्टिच करना है इस पे। इस तरह से पाइपिंग को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना कपड़े को खींचना है। नॉर्मली ऐसे राउंड घुमाते हुए इसे रखते जाना है और स्टिच करते जाना है। डोरी को भी खींचना नहीं है, कपड़े को भी खींचना नहीं है, वरना झोल आ जाता है कपड़े में या पाइपिंग में। तो इसलिए नॉर्मली बस इस तरह से गोल घुमाते हुए, जिस तरह से आपका गले का शेप है उस तरह से घुमाते हुए पाइपिंग को, पट्टी को रखते हुए स्टिच करते जाना है। ये देखिए, ये मैंने स्टिच कर लिया। अब मैं यहाँ लास्ट पॉइंट पे आई हूँ
तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इसको किस तरह फिनिशिंग करेंगे। इस तरह से इसको अंदर की ओर मोड़ेंगे और इसको ऊपर की ओर ऐसे रखते हुए ऊपर वाला भी पोर्शन इस तरह से क्रॉस करके मोड़ देंगे और फिर हम इस पे स्टिच कर देंगे, तो ये ऊपर से भी फिनिशिंग आएगा। इस तरह से हमें लॉक करते हुए इसे निकाल लेना है। बाकी बचे हुए कपड़े को ट्रिम कर लेंगे और अब हमें इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए फिर से उसी पे स्टिच करना है जहाँ से आपने स्टिच किया था, लेकिन पीछे का कपड़ा हम फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। इस तरह से गैपिंग में डोरी को फंसाते हुए फिर से उसी तरह से हमें स्टिच करना है, कपड़े को मोड़ते जाना है और स्टिच करते जाना है। इस तरह से आप जब बनाइएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा पाइपिंग बनाने में, बहुत ही आप एंजॉय करेंगे इस विधि को। इस तरह से हमें सिलते जाना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह से हमें पूरा स्टिच कर लेना है राउंड एंड राउंड। इस तरह से आप किसी भी गले के डिज़ाइन में, डिज़ाइनर गला हो, कोई भी गला हो, आप इस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है इसे। आप यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं, दोनों ही तरीका आप कर सकते हैं। मैं यहाँ सिलाई लगाने वाली हूँ, तो चलिए यहाँ आपको सिलाई लगा के भी दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आती है इसमें। अभी इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए और एक पैर की दूरी पे सिलाई चलाना है। इस तरह से फ्रेंड्स ध्यान रखना है हमें कि अगर आपका गला गोल है तो आप राउंड में ही स्टिच करिए, राउंड ही घुमा करके ऐसे स्टिच करना है, उंगलियों को ऐसे दबाते हुए, ताकि आपका पाइपिंग सही बैठे। अगर आप स्ट्रेट खींच करके करेंगे तो कपड़े में झोल आ जाएगा, तो इसलिए आप राउंड रखते हुए हल्का सा कर्व देते हुए ही स्टिच करना है आपको। इस तरह से हमने पूरा स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ये हमको धागे को कट कर लेते हैं और फिर ये देखिए, ये मेरा गला बन के तैयार है। कितनी फिनिशिंग के साथ आगे और पीछे दोनों ही फिनिशिंग है। तुरपाई भी कर सकते हैं आप, यहाँ मैंने स्टिच किया है। अभी देखिए ये जो हमारा वाइट पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे, इसको हमें छुपाना है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे फोल्ड करने में भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, अब इसकी डोरी को हमें खींचना होगा हल्का सा। इस तरह से हल्का सा खींचते हुए हमें इस धागे को कट कर देना है। इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है और फिर इस तरह से कपड़े को खींचना है ताकि ये अंदर चला जाए। यहाँ पे हल्का सा आप चाहें तो धागे से बांध सकते हैं इसको। ये देखिए, ये मैंने बाजू में भी इस तरह से पाइपिंग लगाया हुआ है। पीछे से भी बहुत ही फिनिशिंग से ये लग के तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप इस पाइपिंग को बनाना एंजॉय कीजिए। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।